आसान तरीके से करवाना है। ओके, सो बिल्ड बिजनेस ऑन नेचुरल वे। बिजनेस को हमें नेचुरल वे में बिल्ड करना है। फरवरी 2023 में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि बिजनेस को हम बहुत ही नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से बिल्डअप करें, जिसके पीछे बहुत ही हमें पापड़ बेलने ना पड़े, बहुत ही उसको उल्टी पुल्टी कहानियां ना पढ़ानी पड़े, उसको बहुत मस्का ना मारना पड़े। क्या आप लोग चाहते हो कि आपका भी बिजनेस इसी तरह से बहुत ही नेचुरल तरीके से चले? नेचुरल वे में बिल्ड बिजनेस ऑन नेचुरल वे। यदि हम हमारा बिजनेस को बहुत ही नेचुरल वे पे करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमें उसके ब्रह्मास्त्र क्रिया है कि आप जब भी किसी से मिलो, जब भी किसी से बात करते हो, तो पहले उसको सुनो, उसको समझो। क्या करो? सामने वालों को सुनो, उसको समझो और मेक लाइफ इजियर। आप ऐसा सोचो कि मैं उसकी लाइफ में और आसान कैसे बना सकता हूँ, उसकी लाइफ और आसान कैसे बना सकता हूँ, उसकी लाइफ में और मैं कुछ अच्छी चीजें कैसे ऐड कर सकता हूँ। क्या करना है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ दोस्तों, लाखों करोड़ों की बात है ये। आपको जब भी किसी से बात करते हो, चाहे आपकी डाउनलाइन है या आपका प्रोस्पेक्ट है या और कोई है, यदि आपको बिजनेस में ग्रो होना है, तो उसको सुनो, उसको समझो और उसकी लाइफ को और आसान बनाने का प्रयत्न करो। क्या करो? उसकी लाइफ में को आसान बनाओ। यानी आपको सामने वाले की लाइफ में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, क्या उसको मिल जाए ताकि उसकी लाइफ और अच्छी हो जाए। क्या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो चाहता है, यदि वो ढूंढने में आप सफल रहे, तो आपका काम बहुत ही आसान हो सकता है। आर यू एग्री फॉर दैट? क्या आप लोग उससे एग्री करते हो कि ये करने से उसका काम है वो आसान हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा? आपको समझना पड़ेगा उसको। आर यू एग्री फॉर दैट? कि हमें लोगों को समझना है, लोगों पे थोपना नहीं है, तुझे ये करना ही करना है। हमें उनको समझ के, उनको सुन के, उनको उनका बहुत ही प्रॉपर सॉल्यूशन देना है, ताकि उनकी जिंदगी और बेटर बन जाए और आसान बन जाए और एक मीनिंगफुल लाइफ हो जाए। तो हमें हमारे बिजनेस को नेचुरली ग्रो करना है दोस्तों, तो ये करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा जो काम करना है फ्रेंड्स, हम जब भी किसी को मिलते हैं, तो हमारे पास टूल्स रेडी एंड रियलाइज। हमें हमारे पास रेडी टूल्स रखने हैं और हमें उसको सामने वाले को रियलाइज करवाना है। क्या करवाना है? हमें सामने वाले को रियलाइज करवाना है। किसके थ्रू करेंगे दोस्तों? हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो भी नॉलेज है, उसके थ्रू हमें उसको रियलाइज करवाना है। हमारी स्टोरी के थ्रू, हमारे पास ऐसी स्टोरी होगी कि भाई एक साधारण सा इंसान, हमारी टीम में एक ऐसा है जो बंदा जो बहुत ही तकलीफ में है, उसको अपना वाटर प्यूरिफायर का मेंटेनेंस का काम करता है, मुंबई में पालघर में रहता है, लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल था, वेस्टिज में आके भी बहुत स्ट्रगल करे, लेकिन धीरे धीरे करते अभी आज उनकी लाइफ है वो इस तरह से सेट हो गई है। तो आप उस स्टोरी बता के उनको वो कर सकते हैं। एक लड़का है, एक पर्सन है जो अनपढ़ है, वो फुटपाथ के ऊपर वो कपड़े सिल सिल के बेचता था और बहुत मुश्किल से अपने परिवार को चला पाता था। लेकिन किसी ने उसको इसके बारे में बताया कि भाई साबुन, शैम्पू, चाय, तेल, ये सारी चीजें अच्छी सही जगह से लेने से तुम्हारा भविष्य बन सकता है। तो उसको लगा कि भाई ये काम तो दुनिया का सबसे आसान काम है। उसने किया वो काम। तो आज वो बंदे को अपने मोबाइल में नंबर सेव करना नहीं आता है, किसी को कैलकुलेशन समझाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी आज महीने के 5.5 लाख रुपया कमा रहा है और उसके पास खुद की BMW कार है ना? तो आप कुछ ऐसी अपना नॉलेज के थ्रू, भाई एक मुलीबेन मराठे जिनको 4 स्टेज का ब्रेन कैंसर था, जिनको हमने फुट पैच, हमने वाइटल कॉम्प्लेक्स, कर्क्यूमिन प्लस, नॉनी, गैनोडर्मा, आंवला, ये सारी चीजें दिया, तो उनको बहुत ही अच्छी तरह से राहत हुआ हमारे प्रोडक्ट से। जामनगर के अंदर एक कपल था, बहुत साल हो चुके थे शादी के बाद, उनके बच्चे नहीं थे। रिपोर्ट करवाया तो पता चला कि वो भाई साहब के अंदर जो स्पर्म होते, स्पर्म काउंट, वो 0 थे, यानी उसके शुक्राणु 0 थे। लेकिन हमारे कुछ प्रोडक्ट हमने उनको सजेस्ट किए, उसका शुरुआत में 10,000, 20,000, 25,000, 1 मिलियन, 7, 6, 8 मिलियन तक उनके स्पर्म काउंट हुए। और आज करीब करीब 2.5-3 साल से उनके घर पे एक बच्चा भी नन्हा है।
तो ऐसी स्टोरी हमें, चाहे प्रोडक्ट्स की हो चाहे सक्सेस की हो, वो हमें बतानी होगी, जिससे सामने वाले को रियलाइज होए ये काम तो सही में अच्छा है, मुझे करना चाहिए। आप उसी तरह से डेमो भी दिखा सकते हो, चाहे फ्लेक्स का डेमो हो, चाहे अल्ट्रा गार्ड का डेमो है, या कोई भी डेमो से आप डेमो बता सकते हो, और आपके पास उसके लिए टूल्स रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ढूंढने जाओ कि भाई यार उसको मैं क्या दिखाऊं, डेमो कहाँ से लेके आऊं, वो सारी की सारी चीजें आपको रेडी होनी चाहिए। भाई आपने सामने वाले को समझा, उनको सुना, और आपका टारगेट है कि उसकी जिंदगी को मैं आसान करना है, तो आसान करने के लिए मुझे उसी तरह का तो कुछ ना कुछ उसको रियलाइजेशन करना होगा। मैं किसी के घर पे जाता हूँ और मुझे पता चले कि उसके जो जितने भी दोनों फादर और मदर है, उनको जॉइंट में बहुत समस्या है, जॉइंट में बहुत समस्या है। तो भाई हमारा काम क्या है, उसकी लाइफ को आसान करना, तो उसके लिए मैं क्या बताऊंगा, मैं उसके लिए जो भी मेरा नॉलेज है या जो भी मेरी स्टोरी है, वो मैं उसको उसकी जिंदगी आसान करने के लिए बताऊंगा। तो स्टोरी होना वो भी क्या है, अपने आप में टूल है। नॉलेज होना भी अपने आप में एक टूल है। या तो कोई आप फोटोग्राफ वीडियो भी दिखा सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें क्यों यूज करेंगे, सामने वाले की जिंदगी को आसान करने के लिए। अभी आप सोचो कि भाई मुझे पता चल गया कि मैं मिस्टर किरण के वहां पे गया था, उनके पेरेंट्स को जॉइंट में बहुत इश्यू है, लेकिन मुझे क्या बताऊं वो समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं उसको क्या बताऊं, क्या दूं, दूं या ना दूं, मेरे पास प्रोडक्ट है कि नहीं, वो क्या आपका बिजनेस होगा क्या वहां पे, क्या आपका बिजनेस वहां पे होगा, होगा या नहीं होगा? अब बताओ मुझे, आपका बिजनेस उसमें नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको आपके पास जो नॉलेज होना था नहीं था, आपके पास स्टोरी होनी थी वो नहीं थी। आपको स्टोरी नॉलेज डेमो के थ्रू आप उसको करवा सकते हो। तो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरी इंपॉर्टेंट बात है स्पॉट एग्जीक्यूशन। ऑन द स्पॉट, वहां का वहां आपका एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए, यानी वहां का वहां आप प्रोडक्ट उनको हाथों हाथ दे दो, और हाथों हाथ नहीं दे रहे हो तो उसका ऑर्डर हाथों हाथ डलवा दो वहां पे। तो आपके पास चाहे तो प्रोडक्ट होने ही चाहिए साथ में, तो प्रोडक्ट्स अवेलेबल और राइट स्टार्टअप। आप उनको प्रोडक्ट अपने पास है तो तुरंत दीजिए, सर आपके मम्मी और पापा में से किसी एक को ये ग्लूकोजामाइन कैल्शियम और कोलेजन को स्टार्ट कर दो, और देखो सर 1 महीने में कितना कैसा रिजल्ट मिलता है। तो आपको ऑन द स्पॉट उसको वो करवा देना है। और यदि आपके पास वहां पे नहीं है तो आपको उनका सही तरह से ज्वाइनिंग करवा के वहां ऑन द स्पॉट उनका ऑर्डर डलवा देना है, ऑन द स्पॉट ऑर्डर डलवा देना है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए सर मुझे तो ऑनलाइन ऑर्डर डालना नहीं आता है, क्या करूं, है ना? तो आप जिसको भी मिले हो उसको तुरंत ही वहां पे एग्जीक्यूशन करना है, देर नहीं करेंगे, अगली बार देखेंगे सोचेंगे क्या होगा। दोस्तों ऐसा करेंगे तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। तो तुरंत ही हमें उसके ऊपर काम करना है। और चौथी बात है ट्रेन द टीम डुप्लीकेशन। टीम को ये सारी चीजों को सिखाओ कि वो भी जहां भी जिसके भी पास जाते हैं उनको समझे, उनको फील करे, और उनकी लाइफ को इजी करने के लिए अपना नॉलेज स्टोरी और डेमोस्ट्रेशन का इस्तेमाल करें, टूल का इस्तेमाल करें, और उसके थ्रू ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ वहां से कोई ना कोई आउटपुट निकाले। ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूशन का मतलब है कुछ ना कुछ वहां से आउटपुट निकलना चाहिए। आपने इतना काम किया तो कुछ ना कुछ वहां पे आउटपुट निकलना चाहिए। आपने ये सीख लिया कि भाई सामने वाले को बोलने दो, वो अपना कुछ बोलेगा तो पता चलेगा कि उसको पैसे की जरूरत है, उसको हेल्थ का चैलेंज है, या उसको और कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को पहले समझो, समझने के बाद उसको और क्लैरिटी दो कि हमारे पास सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो सिर्फ बता के मत आओ, सॉल्यूशन दे के आओ। पहले प्रोडक्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, कैसे आइडेंटिफाई किया, हम प्रॉब्लम को सामने वाले की जिंदगी का प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी जिंदगी का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों, उसको समझ के, उसको सुन के समझ के लाइफ, उसकी लाइफ को हमने उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो बताएंगे, वो रियलाइज करवाएंगे, वो प्रॉब्लम का क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है उसके बारे में हम उसको रियलाइज करवाएंगे, भाई ये करने से ये होगा, ये करने से जिंदगी भर कुछ नहीं होगा। तीसरी बात है वो सिर्फ सॉल्यूशन बताएंगे नहीं, सॉल्यूशन दे के आएंगे, ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूशन उसको दे के आएंगे। और यही चीज हमें अपनी टीम को सिखाने भी है।
तो दोस्तों ये कुछ काम है